नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पेशल में और मैं हूं आपके साथ आपका अपना रजत। दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको रामायण की वो कहानी बताएंगे, रामायण की वो दास्तां बताएंगे जिनमें सबरी का जिक्र मिलता है। वास्तव में शबरी ने राम के जूठे बेर खाए क्यों थे? वास्तव में शबरी कौन थी और वो क्यों राम का इंतज़ार कर रही थी? तो दोस्तों, ये कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी। ये कहानी में क्या है ऐसी मुख्य बात हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। आप हमारी वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले हम आपसे एक निवेदन कर लें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस खास रिपोर्ट की। दोस्तों, रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित ये महाकाव्य और एक हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे ज़्यादा मुख्य ये धर्म ग्रंथ माना गया है। दोस्तों, रामायण में श्री राम जो भगवान विष्णु के अवतार थे, उनकी कहानी का वर्णन मिलता है। और इसमें मुख्य बात तो ये है कि रामायण ये पूरा घटनाक्रम होने के बाद जो राम ने किया, ये सब तमाम चीज़ें पहले ही लिख दी थी। ये सब कुछ पहले ही रचित था। तो दोस्तों, क्या वास्तव में पहले के लोग ऐसे हुआ करते थे जिनको आने वाले समय के बारे में पता होता था? वो फ्यूचर देख सकते थे? दोस्तों, जी हाँ, ये संभव था। सिद्धियाँ लोगों के पास इतनी ज़बरदस्त थी उस ज़माने में कि लोग अपनी सिद्धि से, अपनी भक्ति से उस समय भगवान तक को इस पृथ्वी पर बुला लेते थे। तो दोस्तों, ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम चर्चाएं तो चलती रहती हैं। अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग अगर हम इन चीज़ों को किसी चीज़ से रिलेट करके देखें तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो चर्चाएं हैं, चर्चाओं का विषय चलता रहता है और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इन तमाम चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं। रामायण जो है, रामायण में बेसिकली जो क्या है, रामायण श्री राम की गाथा है। श्री राम के जन्म से लेकर और श्री राम के अंतिम समय तक श्री राम ने कैसे रावण का वध किया, कैसे उन्होंने तमाम राक्षसों का संहार किया, कैसे उनके भक्तों ने उनसे मिलाप किया, इन तमाम चीज़ों के बारे में रामायण में बताया गया है। तो दोस्तों, इनमें से एक कहानी है सबरी की कहानी। सबरी की ये जो कहानी है, ये वास्तव में एक भक्ति को दर्शाती है। एक ऐसी भक्ति को जो सच्ची और बिना किसी लोभ माया के थी। तो दोस्तों, ये भक्ति थी सबरी की। सबरी ने श्री राम का अपने कुटिया में आगमन का इतना इंतज़ार किया, इतना उनके लिए इंतज़ार किया कि उनकी आंखें नम हो गई। सबरी ने श्री राम का इंतज़ार अपने अंतिम समय तक किया। इंतज़ार वो करती रहीं और जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तब हम उस मेहमान के आने से पहले स्वागत करते हैं। सबरी को पता था कि श्री राम उनके कुटिया में एक दिन अवश्य आएंगे। तो सबरी क्या करती थी कि जितने भी फल हुआ करते थे उस ज़माने में जंगल में, तो वो ये मतलब इतना प्यार था उनको, इतना ज़्यादा श्री राम के लिए सम्मान था, समर्पण था कि वो उनके लिए जो फल हुआ करते थे उनको चख चख के अपनी डाली में रखती थी। दोस्तों, ये बात आप समझ लीजिए, जो भक्त अपने भगवान के लिए चख चख के, मतलब कहीं ये फल खट्टा तो नहीं है, वो इतना भक्ति में लीन था। और दोस्तों, जब श्री राम उनकी कुटिया में पहुंचते हैं और जब श्री राम पूरे जंगल में भटकते हुए उनके पास पहुंचते हैं तो श्री राम के सामने वो वही बेर प्रस्तुत करती हैं जो वो चख चख के रखती थी। जूठे बेर अपने प्रभु को खिलाती हैं और प्रभु भी बड़े चाव से वो जूठे बेर खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी भक्ति से इतना ज़्यादा प्रसन्न थे कि उन्होंने सबरी के जूठे बेर भी अमृत के समान खाए
और उन जूठे बेरों को खाकर वो सबरी की भक्ति को पूर्ण कर गए। सबरी की भक्ति इतनी ज़्यादा, लोग सबरी का एग्ज़ाम्पल देते हैं और सबरी के एग्ज़ाम्पल हमें कई धर्म ग्रंथों में मिलते हैं, रामायण में तो मिलते ही मिलते हैं, कई और चीज़ों में भी सबरी की भक्ति का बखान आता है। तो दोस्तों, सबरी जो थी वो श्री राम की इतनी मलिन भक्त थी, इतनी क्या कह सकते हैं, दिल से अटैच होने वाली भक्त थी, जिन्होंने उनको अपने जूठे बेर खिलाए। जूठे बेर खिलाने का सेंस उनका नहीं था, क्योंकि वो उनकी भक्ति में अपने सारे सेंस खो चुकी थी। मतलब उनको ये पता नहीं था कि ये अच्छा कर रही हैं, बुरा कर रही हैं, लेकिन वो भक्ति में इतना लीन थी कि उन्होंने बेर भी चक चक कर अपने प्रभु के लिए रखे। दोस्तों, उनकी भक्ति को आज की दुनिया प्रणाम करती है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा जो भी अपने जीवन काल में जो भी कार्य किए वो मर्यादा में रहकर किए, क्योंकि उनको जीवन में, अपने जीवन में उन्होंने हमेशा परोपकार किया, क्योंकि वो स्वयं भगवान का अवतार थे। इस धरती पर परोपकार के लिए अवतरित हुए थे। वो अवतार उन्होंने रावण का भी वध किया, लेकिन रावण के अंतिम समय में अपने अनुज लक्ष्मण को भेजते हैं कि जाओ, रावण बहुत महाज्ञानी था तो उससे कुछ ज्ञान लेकर आओ। तो लक्ष्मण जी जाते हैं और उसके सर के तरफ खड़े हो जाते हैं। तो रावण कहता है कि हे लक्ष्मण, कभी भी आप किसी को अगर गुरु बनाते हैं तो उसके सर के तरफ नहीं, उसके पैरों में आप दक्षिणा ले सकते हो, गुरु दक्षिणा ले सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। तो वो सबसे पहली सीख रावण ने लक्ष्मण जी को दी। और दूसरी बात ये थी कि रावण ने कहा था कि जिसका भाई अगर, मतलब आपका जो भाई है वो आपसे विद्रोह कर ले तो आपकी तो हार निश्चित है। रावण ने कहा मैं बलवान होते हुए भी सिर्फ इस वजह से हार गया क्योंकि मेरा भाई आपके साथ है, और राम इसलिए जीत गए क्योंकि राम का भाई राम के साथ है। तो दोस्तों, इस भाईचारे पे भी रावण ने उनको ये ज्ञान दिया कि अपना जो भाई होता है, भाई जो है, भाई का साथ देना चाहिए, क्योंकि भाई से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी रामायण से जुड़ी एक छोटी सी कहानी जो मैंने आपको सुनाई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए आप हमारा YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। मुलाकात होगी आपसे हमारी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैं रजत आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।